नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्नति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, एक बार जोर से उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय से श्लोक संख्या 5 समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, कृपया करके श्लोक संख्या 5 अपनी भगवद गीता में खोलें। और शुरू करने से पहले हम प्रार्थना मंत्र बोल चुके हैं। अब हम भगवान का आह्वान मंत्र बोलेंगे, तो आप दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीननारायणं। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता के अभी इस तीसरे अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग, और इंग्लिश में भी इसको कर्मयोग के नाम से ही प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है, उसी में आगे हम आज 5वें श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो आज हम समझने जा रहे हैं। ये वाला 5वां और उसके आगे वाला 6 नंबर का श्लोक। 5वें नंबर का श्लोक एक बार आप सभी लोग हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे, ठीक है? ऑल टुगेदर स्टार्ट। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। ये बात हमने कल भी समझी थी कि बिना कर्म किए हुए कोई भी नहीं रह सकता। 2 तरह से कर्म होते हैं, एक शरीर से और दूसरा मन से। तो या तो शरीर से या मन से वो काम करता ही रहता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने कल 2 कारण बताए थे व्यक्ति जो है उसके काम करने के पीछे। वो 2 कारण क्या थे? हर एक व्यक्ति 2 कारणों से काम करता है। वो 2 कारण क्या थे? भगवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, शरीर से और मन से। कल बताया था, उसमें से पूछ रहे हैं कि 2 कारण होते, उसके कारण से वो काम करता ही करता है। वो 2 कारण क्या बताए थे? यस भक्ति माता जी। प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य होता है, और दूसरा भक्ति माता जी म्यूट कर दिया क्या आपने? बोलिए। हाँ,
दूसरा कार्य आत्मा सक्रिय होता है तब कार्य होता है। यस, तो बहुत अच्छा। 2 कारण होते हैं हर एक व्यक्ति के काम करने के पीछे, वो सक्रिय होने के पीछे। पहला तो है प्रकृति के 3 गुण। जल्दी से बताइए कंचन भड़ानी माता जी, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? यस, बोलिए माता जी। सुनिधि माता जी बोलिए। माइक अनम्यूट कीजिए दोबारा से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। क्या सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। माता जी कल लिखा नहीं था क्या आपने? कंचन भड़ानी माता जी लिखवाया था ना, प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्व, रज, तम, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। इंग्लिश में उसको बताया था, ठीक है। हरे कृष्ण। आगे हम बढ़ते हैं इसी में। माइक म्यूट रखिए सभी लोग, जब कहा जाए तब आप बताइएगा। अब हम इसी में आगे समझने जा रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से। तो 2 तरीके थे जिसके कारण से व्यक्ति हमेशा काम करता है। पहला, प्रकृति के 3 गुण उसके ऊपर फोर्स होते हैं, उसके कारण उसको काम करना पड़ता है। दूसरा जो है, आत्मा हमेशा क्या रहती है? सक्रिय रहती है। इस कारण से वो व्यक्ति काम करता रहता है, ठीक है। हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। सबसे पहली बात, देहधारी जीव, देह को कौन धारण करता है? स्वाति जी बताएंगे, देह को कौन धारण करता है? आत्मा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इस प्रकार से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो अच्छा लगेगा। देह क्या होता है बता दीजिए? शरीर। शरीर, शरीर देह है, इसको धारण करने वाली है आत्मा। तो देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, ये किसका प्रश्न है? आत्मा का। मतलब कि शरीर तो हमेशा क्या रहता है? मरा हुआ ही रहता है। जीवन में हमेशा बात को ध्यान रखना है। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप कृष्ण लीला सुन रहे हैं आस्था टीवी पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर, अभी चल रही है जन्माष्टमी स्पेशल वाली जो कृष्ण लीला चल रही है, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे, जब कंस जो है अपनी बहन देवकी को और वसुदेव जी को वहां लेके जा रहा है उनके घर की तरफ, खुद ही रथ चला रहा था, और उसके बाद में अचानक क्या हो जाता है? आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में क्या बोलते हैं? हे कंस, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो कंस क्या करता है? जिस हाथ से उसने रस्सी पकड़ी थी उसी हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लेता है और उसको मृत्यु दंड देने का प्रयास करता है। तब जाके जो देवकी के पति, मतलब कि कंस के जीजाजी वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी, वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि देवकी को छोड़ दो आप। और उस समय वो एक बात बोलते हैं, सबसे पहले शिक्षा देते हैं कंस को, और वो कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है। तू कंस अगर ऐसा सोच रहा है कि तू देवकी को मार देगा तो तुम्हारा काल खत्म हो जाएगा, देवकी मर जाएगी तो कृष्ण पैदा ही नहीं होंगे, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है, इसलिए कंस तू देवकी को मत मार, ऐसे करके बोलते। तो अब हम जो समझने की बात यहाँ समझ रहे थे वो ये है कि शरीर तो हमेशा कैसा रहता है? मरा हुआ है। आज हमारी जो भी उम्र हुई है, जो हम कहते हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल भाषा में कहना चाहे ना, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, तो इसको इस तरह से कहेंगे, क्या मैं 40 साल मर चुका है,
मर चुका हूं। अब और कितने बच्चे हैं मालूम नहीं। ये शरीर 40 साल मर चुका है। इस तरह से स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसको वसुदेव जी ने कंस को बताया था। जैसे कि हम जन्मदिन मनाते हैं, जस्ट समझने के लिए बता रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से भी स्पिरिचुअल बर्थडे मनाए जा सकते हैं, लेकिन जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो वो कौन सा दिन है? जन्मदिन इस भौतिक जगत में दुखालय में आने का दिन है, ये जेल में आने का दिन है। और जेल में आने का कोई दिन सेलिब्रेट करता है क्या? अरे वाह, मैं तो जेल में आया था 1 तारीख को, 2 तारीख को। तो उसी प्रकार से वसुदेव जी समझाना चाह रहे हैं कि हे कंस, जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो ये हमारा शरीर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ लाइन पढ़ेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट लाइन है। आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय है। इस बात को हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा शरीर के अंदर नहीं है तो ये शरीर हिलेगा भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कैसा होता है? आत्मा चली जाती है उसके बाद भी शरीर काम करता है, होता है ऐसा? इसका एग्जाम्पल दिया गया है, अच्छे से समझिएगा, लिख दीजिए एग्जाम्पल। कार एंड ड्राइवर, कार एंड ड्राइवर, वाहन एंड वाहन चालक। तो अब बताइए विनीता जी, वाहन क्या है और वाहन चालक कौन है? कार जो है वो शरीर है और ड्राइवर जो है वो आत्मा है। यस, बहुत अच्छा। तो आप बताइए, कार हमेशा मरी हुई रहती है कि कार जिंदा रहती है? कार तो मरी हुई होती है, आत्मा आके चलाती है। कोई व्यक्ति आकर के उस गाड़ी को हाँ। चलाता है। तो कार तो हमेशा कैसी है? डेड है। अब एक बात बताइए, एक खड़ी हुई कार के सामने कोई दूसरी कार आती है, एक आदमी गाड़ी लेके आता है और उसको बोलता है कि थोड़ा साइड में हटो, थोड़ा लेफ्ट में हटो, राइट में हटो, थोड़ा पीछे जाओ, क्या वो कार कुछ कर सकती है? नॉट पॉसिबल टू मूव, नॉट पॉसिबल। तो उसी प्रकार से हमारा ये शरीर क्या है? मृत शरीर है। सोचिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत, थोड़ा सा, 1 सेकंड जैसे ही आत्मा बाहर निकली, ये शरीर कैसा हो जाता है? मृत हो जाता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, कुछ भी मूवमेंट नहीं होते इस शरीर के अंदर। आपका फेवरेट अगर दही भात लेके आया जाए, या कुछ ढोकला लेके आया जाए, या हांडवा लेके आया जाए, या दाल बाटी चूरमा लाया जाए, तो भी वो शरीर मूवमेंट करेगा? कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा उस शरीर में। जितना भी मूवमेंट है इस शरीर में, वो किस कारण से है? याद रखिए, किस कारण से? आत्मा की उपस्थिति के कारण। हम इतने सुंदर दिखते हैं, या जो हमारे क्या कह सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, हमारे एक्सप्रेशन अच्छे हैं, हमारी स्माइल अच्छी है, हमारे कुछ क्या बोलते हैं वो डिम्पल पड़ते हैं, वो सब किस कारण से होता है? आत्मा के कारण। अगर आत्मा नहीं है तो हरि बोल, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। सब वही जो एकदम बहुत सुंदर लगता था, वही व्यक्ति उसके साथ में रहने को तैयार नहीं होता। तो एक बार की वास्तविक घटना है कि मंदिर के एक प्रभु जी अपने घर पे अंकल की मृत्यु हुई थी, तो उसको गए थे अपने अंकल के मृत्यु के समारोह में। हुआ क्या कि उनका बेटा, अंकल का बेटा, वो रहता था अमेरिका में, तो उसको रिटर्न आना था, उसको आने में 2 दिन लग रहा था। तो 2 दिन तक बॉडी को क्या करके रखना था? प्रिजर्व करके रखना था, संभाल करके रखना था। अब पूरा दिन भर तो निकाल दिया, रात का टाइम आया। अब रात के टाइम में कौन उस शरीर के पास रहेगा? अब सब लोग एक एक करके क्या बोलने लग गए? मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो नहीं रहूंगा। अब उस व्यक्ति से पूछा, और वो व्यक्ति कौन? उसी आदमी की, उसी अंकल की वाइफ। उस वाइफ से पूछा, आप तो जो है पिछले 40-50 साल से इनके साथ में हो, आज रात भर इनके साथ में रह लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनकी वाइफ ने भी क्या कर दिया? मना कर दिया। मुझे डर लगता है रात में कुछ हो गया तो। अरे वही पति जिनके साथ तुम इसी बेडरूम में एक साथ 40-50 साल सोए हो, 1 दिन और काटना है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रुक सकती। तो आखिरकार किसको रुकना पड़ा? प्रभु जी को रुकना पड़ा। और अपने हाथ में जपा माला लिया प्रभु जी ने,
रात भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही समझने की आवश्यकता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और ये शरीर को कौन चला रहा है? शरीर इतना सक्रिय क्यों है? आत्मा की उपस्थिति की वजह से। समझ में आ गया आपको? एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, यह शरीर मृत वाहन के समान है, आत्मा द्वारा, जो आत्मा द्वारा चालित होता है। आप में से किसी का आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, प्रभु जी आजकल तो ऑटोमेटेड कार अवेलेबल है, ऑटोमेटिक सब कुछ कर लेती है। किसी का आर्ग्यूमेंट है ऐसा? तो उसके लिए भी उत्तर है हमारे पास। उस ऑटोमेटिक कार को भी स्विच ऑन करने के लिए, रिपीट करता हूं, स्विच ऑन करने के लिए भी एक जीव चाहिए, एक आत्मा चाहिए। आजकल पायलट लेस प्लेन्स भी आते हैं, लेकिन उसको भी चालन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक व्यक्ति चाहिए। एक मृत शरीर नहीं चालू कर सकता उसको, ठीक है? तो यही हमेशा याद रखना, इस कार और ड्राइवर का एग्जांपल, ये आगे भी काम आएगा, इसको मैं बाद में और डिटेल में भी बताऊंगा। शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं, समझ जाइएगा, ठीक है? हरि बोल। अभी हम वृंदावन धाम में हैं। मान लीजिए आप सूरत से, अहमदाबाद से, मुंबई से, कहीं से आप वृंदावन धाम आने का प्लान बनाते हैं, और आपको कोई, आपके पिताजी या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो भी हैं, एक अच्छी गाड़ी गिफ्ट करते हैं। देखो, अब वृंदावन जा रहे हो तो अच्छी गाड़ी लेके जाओ। आपको बढ़िया से वॉल्वो सुपर सिक्योरिटी गाड़ी एक दे दी आपको, और सूरत में तो वॉल्वो का शोरूम उधर ही है, अपने जिम खाना रोड के पास, बिग बाजार के पास नहीं है। हरे कृष्ण। तो वहां से वॉल्वो गाड़ी ली, वॉल्वो गाड़ी में बैठे आप, और क्या हुआ कि आपके हस्बैंड ने बोला या आपके वाइफ ने बोला, जिन्होंने भी आपको गाड़ी दी, देखिए ये गाड़ी जो है गंदी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी कैसे रहनी चाहिए? साफ रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, और गाड़ी का पूरा ख्याल रखना है। तो आपको एक दिन पहले गाड़ी दे दी थी। कब दी थी गाड़ी? एक दिन पहले। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, हरि बोल। फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बार बार क्यों बोलना पड़ता है? कुछ और कर रहे होते कि आप क्यों शर्मा रहे होते? तो कुछ, इसका मतलब कुछ और कर रहे हैं आप। तो वो एक दिन पहले गाड़ी दी उनको, तो उन्होंने क्या किया, वो सुबह से लेकर के सफाई करना शुरू कर दिया उस गाड़ी को सफाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, उस गाड़ी को देख रहे हैं गंदगी तो नहीं आ गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। उसके घर वाले आके बोल रहे, थोड़ा ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस गाड़ी का ध्यान रखूंगा। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो ओनली गाड़ी का ध्यान रखता है? इशारा करके बताइए, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो, यार बिल्कुल, सुभाषिनी माता जी ने बिल्कुल सही बताया। उसके पास आप भोजन लेके जा रहे हैं, बोला नहीं नहीं गाड़ी ठीक रहनी चाहिए। अरे भैया, गाड़ी ठीक रखो, कोई बात नहीं, लेकिन वो गाड़ी चलेगी कब? जब ड्राइवर ठीक होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। ड्राइवर ने कुछ खाना खाया होगा, ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला है, तुम जो गाड़ी चलाओगे वो ठीक रहोगे तभी तो गाड़ी चलेगी। तो आत्मा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ये बात को हमें ध्यान रखना है। पहला उदाहरण, इसी का दूसरा उदाहरण है गाड़ी का ही। आप गाड़ी लेके जब वृंदावन के लिए चल दिए, तो रास्ते में क्या करते हैं? जैसे ही अपने शहर से बाहर निकले, वो गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा डस्ट आ गई है, इसको साफ कर देते हैं। ओ, टायर में थोड़ा सा कुछ कचरा लग गया है, उसको साफ कर देते हैं। ऐसे करते 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 आप गाड़ी को ही साफ करने में व्यस्त हो गए। रंजन वैकरिया माता जी गाड़ी को ही साफ करने में व्यस्त हो गए। क्या भूल गए? क्या भूल गए? हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए, क्या भूल गए? अपने मकसद को पूरा करने के लिए मकसद भूल गए, लक्ष्य भूल गए, टारगेट भूल गए। अरे जाना कहाँ था? मुझे गाड़ी दी किसके लिए थी? ठीक है, सफाई तो रखनी थी, अच्छी बात है, लेकिन भूल ही गए कि जाना कहाँ था। वैसे ही हमने जीवन भर क्या किया है? इशारा करके बता दीजिए जल्दी से, जीवन भर हमने क्या किया है? शर्माइए मत, हरि बोल। बताइए, जीवन भर क्या किया है? गाड़ी को तैयार किया, एकदम चकाचक चकाचक पूरा। पर जाना कहाँ है भैया इस गाड़ी को लेके? गाड़ी कौन सी है? ये शरीर। इसको लेके कहाँ जाना है? मालूम नहीं। पूरा जीवन भर, वो पिंजरे और तोते वाली कहानी याद है ना?
ओनली बाहर के बॉडी को तैयार किया है, गाड़ी को ध्यान रखा है। लक्ष्य भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। ये लाइन लिख लीजिए आप, लॉर्ड हैज गिवन अस दिस बॉडी, दिस व्हीकल। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, हमें ये वाहन दिया है एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और वो लक्ष्य है भगवान कृष्ण। भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है भगवान तक पहुंचने के लिए, कृष्ण तक पहुंचने के लिए। लॉर्ड हैज गिवन अस दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दिस व्हीकल टू रीच कृष्णा। भगवान को ही प्राप्त करने के लिए हमें दिया है भगवान ने। लेकिन हम किसमें व्यस्त हो गए हैं? इस शरीर के ही ध्यान में व्यस्त हो गए, शरीर की सफाई में व्यस्त हो गए, और इतना व्यस्त हो गए, अब क्या क्या बताया आजकल तो पतंजलि के द्वारा और आयुर्वेदा के द्वारा और किसी के द्वारा इस शरीर को एंटी एजिंग और एंटी जो होता है रिंकल और क्या क्या होता है मुझे मालूम नहीं। आजकल एक एक्ने का बहुत एड आता है, एक्ने हो गया कुछ, मालूम नहीं वो होता क्या है। तो वो पूरा एकदम उसके अंदर व्यस्त हो गए हैं। वास्तव में क्या करना चाहिए? कंचन बढ़ानी माता जी बताएंगे। वास्तव में गाड़ी का क्या करना चाहिए? यस बोलिए। हमें भगवान तक पहुंचने की तैयारी करना चाहिए। हमें भगवान तक लेके जाना है अपने आप को इस शरीर के माध्यम से। हम शरीर का ही ध्यान रखने में बिजी हो गए हैं, हम सोचते यही सब कुछ है, ये गड़बड़ है। ठीक है, आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मूर्ख। बॉम्बे की भाषा में क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोल दीजिए, बॉम्बे की भाषा में क्या बोलते हैं? सटिया गया है। सटिया गया है। और एक और बोलते हैं ना, एक और वर्ड है येड़ा। येड़ा। सब एक्सपर्ट है आप तो हमको भी लोग ऐसे ही बोलेंगे, देवता लोग हमें ऐसे ही बोलेंगे, तुम मनुष्य जीवन दिया किस लिए और किसमें खराब कर रहे हो। राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने समझी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है, अतः वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अच्छा, एक बात बताइए, आत्मा की सक्रियता को अभी कम किसने कर रखा है और कौन सा उदाहरण दिया है इसके लिए? जल्दी से फास्ट बताइए, जिसको भी आता है माइक अनम्यूट करके बोलिए। आत्मा की गनी बैग। वो गनी बैग क्या है? हमारी बॉडी, शरीर। हमारी बॉडी, शरीर जो है गनी बैग में जैसे हम तेज नहीं भाग सकते, उसी प्रकार से आत्मा की सक्रियता को इस शरीर ने लिमिटेड कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अब सिंपल सी लाइन आ गई है, सिंपल सी लाइन बट इंपॉर्टेंट मीनिंग के साथ। क्या कहा गया है? आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है। ठीक है, अब सक्रिय रहती है तो उसका क्या करना? उसको कहीं ना कहीं काम तो करेगा ही। अब उसको कौन से काम में लगाना? कृष्ण भावनामृत के कर्म में लगाना। हमारे पास कितने ऑप्शन है, कहां कहां हम लगा सकते हैं? इस लाइन को पढ़ के उत्तर देना है आपको। हम अपने आप को कहां कहां लगा सकते हैं? कितने ऑप्शन है हमारे पास? पहले भी बता चुके हम कई बार। हमारे पास कितने ऑप्शन है, कहां कहां लगा सकते हैं? श्रुति माता जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही, हरि बोल। कृष्णा या माया। ठीक है, ये क्या है? कृष्णा, और ये क्या है? माया। हमारे पास कितने ऑप्शन है? कृष्णा या माया। और तीसरा ऑप्शन नहीं है जी, याद रख लेना। कोई ये सोच रहा है मैं तो भक्ति भी नहीं करता और माया में भी नहीं हूं, मैं तो कहीं और हूं। नहीं नहीं सर, आप कहीं और नहीं, आप माया में ही हैं। ठीक है, तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। कृष्ण से अगर हम दूर हो गए तो इसका मतलब हम किसमें हैं? माया में हैं। कृष्ण से जुड़ के अगर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम माया में कार्य कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? बहुत ही क्लियर है। अच्छा, आत्मा कौन है? उसका उत्तर देना है आपको। आत्मा कौन है? 2 शब्दों में उत्तर देना है। आत्मा कौन है? बहुत सरल प्रश्न है और आपको बहुत ही सिंपल। यस मीना माता जी, आत्मा कौन है?
शरीर को चलाने वाली शक्ति, दो शब्द परमात्मा का अंश। संगीता मूल्यवा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा परमात्मा है। परमात्मा का अंश आत्मा है। परमात्मा है। परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा है। आध्यात्मिक है। बोलिए माता जी, परमात्मा बोलिए। आत्मा परमात्मा है। का आत्मा शाश्वत है। आत्मा मैं प्रश्न पूछ आध्यात्मिक है। रहा हूं। कृष्णदास है। आप परमात्मा है। सच्चिदानंद। परमात्मा का अंश। सच्चिदानंद। और कृष्ण शाश्वत है वो परमात्मा का। लैग हो रहा है, नेटवर्क नहीं है प्रभु जी। आत्मा शाश्वत अजर अमर। नेटवर्क issue है आत्मा प्रभु जी। अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है। एक सिंपल सा प्रश्न, ड्राइवर शब्दों में- है। दो शब्दों में- सच्चिदानंद। चलाता है। दो सच्चिदानंद। परमानेंट है प्रभु जी, परमानेंट। आत्मा आध्यात्मिक है। परमात्मा का अंश है प्रभु जी। परा परा है। परमात्मा का अंश। दो शब्द में उत्तर। शक्ति। मैं आत्मा हूँ। आत्मा कौन है? मैं आत्मा हूँ। बोलिए, उत्तर दीजिए। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। यस, हम आत्मा हैं। मैं आत्मा हूँ। आत्मा कौन है? मैं स्वयं आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। नहीं हूँ। अब अगला प्रश्न, हम किसके दास हैं? कृष्ण के दास है। कृष्ण के दास। कृष्ण के दास है। अच्छा, कृष्ण के। बहुत अच्छा। आत्मा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या बताया था रेखा पटेल माता जी? हम किसकी सेवा कर सकते हैं? बोलिए, रेखा कनानी माता जी। बोलिए। कृष्णा की हमारे पास दो ऑप्शन है। किसकी सेवा, किस किस की सेवा कर सकते हैं हम? शरीर की नहीं, अभी तो बताया। हमारे पास ओनली दो ऑप्शन है, या तो उनकी सेवा या उनकी सेवा। बोलिए रेखा माता जी। ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। इतना सिंपल से बात है, इसको भी ऐसे कर रहे हो आप। माया या आत्मा? माया या आत्मा? माया या हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। कृष्ण आप कहाँ ध्यान देते? कोई भी कुछ भी बोल रहा है, पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। पहली बात तो सिंपल सा बोला था, या तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा। ये आत्मा का मैंने नहीं बोला। अभी मैंने क्या बोला? आत्मा को सेवा में लगा सकते हैं। किसकी? या तो कृष्ण की या माया की। ठीक है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर हम कृष्ण दास नहीं हैं तो हम किसके दास हैं? माया के दास। माया दास। माया। बिल्कुल सही है। अगर हम कृष्ण दास नहीं हैं तो हम क्या हैं? माया दास। बिल्कुल सही बताया। अगर हम कृष्ण दास नहीं तो माया दास। ठीक है, नेक्स्ट। म्यूट कर लीजिए जिन भक्तों का माइक ऑन है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। समझ में आ गया आपको कंचन गढ़ानी माता जी? समझ में आया? अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो किसकी सेवा में लगेगी? माया की सेवा में। तो हमें कृष्ण की सेवा में लगना है। खुराना जी माइक ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। अब यहाँ बताया जा रहा है, एक एक लाइन को समझ लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा समझना है तो थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। क्या लिखा है? माया के संसर्ग में आकर। माया के संसर्ग में आकर अर्थात माया के कांटेक्ट में आकर। तो आत्मा सबसे पहले कौन सी माया के कांटेक्ट में आती है? कौन बताएगा?
सबसे पहले आत्मा कौन से माया के कांटेक्ट में आती है? शरीर प्रभु जी। योग माया। शरीर। सबसे पहली माया कौन है? शरीर। ठीक है, तो सबसे पहले शरीर के संपर्क में आते हैं। आत्मा माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। भौतिक गुण मतलब क्या होता है? भौतिक रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जी, जिनसे पूछा जाए ना कोई उत्तर दीजिएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट है, फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तब उत्तर दीजिए। तो माया के संपर्क में आने पर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, अर्थात भौतिक विचार होने लग जाते हैं। सबसे पहला भौतिक विचार क्या है मीना माता जी? सबसे पहला भौतिक विचार क्या है? शरीर के बारे में। मैं ये शरीर हूं, सबसे पहला भौतिक विचार। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे अंदर यही अवगुण आता है कि मैं ये शरीर हूं। तो शरीर क्या है? भौतिक है। शरीर से संबंधित विचार जो आते हैं मन में, शरीर को ये खिलाना है, शरीर को ये दिखाना है, शरीर को ये अच्छा रखना है, ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। तो माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है। आत्मा को दोबारा अगर शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए, दोबारा इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। आत्मा द्वारा जो शास्त्रों द्वारा जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को करना चाहिए, और उन कर्मों को करेंगे तभी क्या होगा? आत्मा वापस से प्योरीफाई होगी। ठीक है, अब हम एक और बात समझने का प्रयास करते हैं, इसके लिए उदाहरण देना चाहते हैं। हाँ, प्रभु जी, बोलिए। ये समझ में नहीं आया। हाँ, उदाहरण दे रहे इसके लिए, अब समझ में आएगा। कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए का मतलब? जी, मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो बात हम ये कह रहे थे कि उदाहरण देना चाह रहे थे। आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर से जो बारिश की बूंद गिरती है, वो बारिश की बूंद कैसी होती है? प्योर। क्या बोलेंगे हम? प्योर, एकदम शुद्ध होती है। वो पानी एकदम शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी पर टच होता है वो पानी, इस धरती पर संपर्क में आता है, मिट्टी के संपर्क में आता है, तो वही पानी कैसा हो जाता है? इम्प्योर, गंदा हो जाता है। यस और नो बोलिए। यस प्रभु जी। यस होता है ना? तो उसी प्रकार से आत्मा क्या है? प्योर है, विमल है, क्लीन है। लेकिन जैसे ही इस भौतिक जगत में आती है, और भौतिक जगत में आके आत्मा क्या धारण करती है? शरीर धारण करती है। तो आत्मा क्या सोचने लग जाती है? मैं ये शरीर हूं। क्या सोचने लग जाती है? इसको पूरा समझ लीजिए एक बार। वो रथ वाला एग्जाम्पल याद है ना आपको? 5 घोड़े और रथ वाला एग्जाम्पल हमने बताया था। रथ में 5 घोड़े लगे हुए थे, सारथी था, रस्सियां थी, लेकिन हम बाहर से आए और उस रथ के अंदर बैठे तो हम क्या फील करने लगे? मैं रथ हूं। उसी प्रकार से हम आत्मा इस शरीर को धारण करते हैं तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि मैं ये शरीर हूं। अब क्या हो गया ये? आशिता जी बताइए, ये सब क्या हो गया? इस सबको क्या कहेंगे? अभी जो बताया गया उसके अनुसार बोलिए आशिता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए। प्रभु जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। क्वेश्चन ये कि पानी की बूंद गिरी और हम ये जो पानी की बूंद गंदी हो गई, उसी प्रकार से हम आत्मा इस माया के संपर्क में आ गए तो हम क्या हो गए हैं? अशुद्ध हो गए, इल्यूजन में आ गए, अशुद्ध हो गए हैं, भौतिक हो गए हैं। हमारी चेतना कैसी हो गई है?
हो, हमें इसे प्योरीफाई करना है, वापिस से हमें अगर इसको शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें इसको शास्त्रों में जो आदेश दिए गए कार्य हैं उन कार्यों को करना होगा। शास्त्रों में बताए गए अगर कार्यों को हम करेंगे तो हमारी आत्मा धीरे धीरे वापस से क्या होगी? प्योरीफाई हो जाएगी, वापस से शुद्ध हो जाएगी। समझ में आया आपको? कंचन भड़ानी माता जी समझ में आ रहा है? रेखा माता जी समझ में आया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, समझ में आया आपको? विवेक पंडित जी क्या बताया अभी? हमको शास्त्रों में बताए हुए नियत कर्मों को करना है ताकि हमारी आत्मा प्योरीफाई हो जाए वापस। यस, तो हम प्योर हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण क्या हो चुके हैं? हमारी आत्मा भौतिक हो चुकी है, अर्थात कि आत्मा ये सोचने लग गई है मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, और इस कारण से हम कलुषित हो चुके हैं। तो दोबारा प्योर करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आई थिंक समझ में आ गया। मीना माता जी आपको समझ में आ गया बात क्या थी? हाँ प्रभु जी। शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। संलग्न मतलब एंगेज करके रखा जाए। शास्त्रों में जो कर्म किए गए बताए गए उनमें उसको एंगेज रखा जाए। नेक्स्ट, किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। और अगर हम भौतिक कार्य न करके आध्यात्मिक कार्य करते हैं, आत्मा आध्यात्मिक कार्यों में रहती है, तो हरेक कार्य जो आत्मा करती है वो क्या है? कल्याणप्रद है, उसके लिए अच्छा है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा? स्वाति जी बताइए माइक अनम्यूट करके, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, स्पिरिचुअल कार्य क्या क्या होते हैं? भगवान का नाम जप करना, भगवान को भोग लगाना, मंदिर साफ करना, श्रृंगार करना, जो भी कार्य भगवान को जोड़ के करते हैं वो सब स्पिरिचुअल। यस, तो आत्मा अगर आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहेगी तो हर एक कार्य उसके लिए क्या होगा? कल्याणप्रद, उसका भला होगा उसमें। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या होगा? भौतिक मटीरियलिस्टिक इसमें वो आ जाएगी और इम्प्योर हो जाएगी। हाँ, नहीं तो क्या होगा? बंधन में फंस जाएगा। हाँ, वो भी है। हाँ। मैं अपने आप को शरीर समझूंगा तो शरीर से संबंधित कार्य करूंगा, और फिर हर एक कार्य मुझे क्या करेगा? इस दुनिया में, इस जगत में बांध के रखेगा। मेरा तो कल्याण नहीं हो रहा है। हम तो कई बार सोचते हैं पैसे कमा लिए तो कल्याण हो गया, बड़ा घर ले लिए तो कल्याण हो गया, बड़ा गाड़ी ले लिए तो कल्याण हो गया। नहीं जी, कल्याण नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? बंधन में आ रहे हैं। ठीक है, आगे श्रीमद् भागवत के श्लोक में पुष्टि की गई है, व्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रामुष्यं किं वो वार्ताप्तो भजतां स्वकर्मतः। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये होता है शुद्ध भक्तों का विशेष गुण। जब कोई बात समझनी होती है तो शास्त्रों से, दूसरे शास्त्रों से भी रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो अब हम श्रीमद् भागवतम से समझ रहे हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत का अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे। समझिएगा, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वाली लाइन है ये सारी। यदि कोई कृष्ण भावनामृत का अंगीकार करे, पूनम गर्ग माता जी क्या मतलब है कृष्ण भावनामृत का अंगीकार करे? बोलिए।
माता जी सबको फैसिलिटी दे रखी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। अंगीकार करे, इससे अर्थ क्या है? स्वीकार करना, अंगीकार करना अर्थ है जीवन में उतार लेना, करना, जीवन में उतार लेना। जैसे कहते हैं ना, मैंने शेर का अंगीकार कर रखा है, मतलब शेर का वो यस यस, तो हमने उसको धारण कर रखा है, स्वीकार कर रखा है। जब हमने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया है, उसको धारण किया है, उसको अपनाया है, तो भले ही सोचिए कितनी बड़ी पावरफुल है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति कितनी ज्यादा दिव्य है, वो आपको आज समझ में आएगा इस भागवत के श्लोक से कि जिसने यदि कोई कृष्ण भावनामृत का अंगीकार कर लेता है, भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे। आप पूछ सकते हैं, पर मैं बता रहा हूं पहले, फिर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। शास्त्र अनुमोदित कर्म न करे, इसका अर्थ क्या है? शास्त्रों में बताया गया है, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आप वानप्रस्थ हैं, अगर आप सन्यासी हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप क्षत्रिय हैं, अगर आप वैश्य हैं या शूद्र हैं, तो आपके कुछ कर्म होते हैं, तो उस कर्मों को हम नहीं करते, लेकिन किसको पालन करते हैं? कृष्ण भावनामृत को। कृष्ण भावनामृत को अगर हम पालन करते हैं और दूसरे कार्य हम नहीं करते, जो शास्त्रों में बताए गए उन कार्यों को नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, अथवा ठीक से भक्ति ना करें, भक्ति भी नहीं, क्या नहीं कर रहा है? ठीक से नहीं कर रहा है, और चाहे वह पतित भी हो जाए और वो अपनी भक्ति करते करते गिर जाए अपने स्थान से, फॉल डाउन हो जाए उसका, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं है। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत न हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के? कौन बता सकता है ये कौन से रेफरेंस से बात की जा रही है? भगवत गीता में भी ऐसी की ऐसी एक बात आती है, कल भी समझे थे हम, परसों भी समझे थे उस बात को। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वो पतित भी हो जाए भक्ति करते हुए, तो उसमें कोई हानि नहीं है या बुराई नहीं है। अंशुमान जी। प्रभु जी, श्लोक नंबर 40 दूसरे अध्याय का 2.40, इसमें क्या कहा गया है? भक्ति में जितना भी किया जाए वो सब गुड है, अच्छा है, उसमें कुछ नुकसान नहीं होता है। जितना भी भक्ति किया है वो हमेशा साथ में रहेगा, कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसलिए मान लीजिए कोई कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा था और दूसरे जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं कर रहा था, वो पालन नहीं कर पा रहा था, और भक्ति भी करते करते क्या हो गया? वो अपने स्थान से गिर गया, फॉल डाउन हो गया, पतित हो गया, मतलब कि कुछ पाप कर्म में लग गया, तो भी उसमें नुकसान नहीं है, तो भी उसमें बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत इज ऑलवेज गुड, हमेशा फायदा ही फायदा है, विन विन सिचुएशन है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आगे इसमें कहा गया, बट अगर कोई, रिपीट करता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग इस विचारधारा वाले हो सकते हैं, ऐसी सोच वाले हो सकते हैं, वो समझ लीजिए भागवतम क्या कहती है ऐसी सोच वाले लोगों के लिए। हमारे में से ऐसे लोग हो सकते हैं, वो क्या सोचते हो, अरे कृष्ण भक्ति करना जरूरी नहीं है, नाम जप करना, कीर्तन करना, ये सब जरूरी नहीं है, डू गुड, बी गुड एंड ऑलवेज स्पीक गुड, किसी का बुरा मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, ये करोगे तो यही सब कुछ है। भागवतम कहती है नहीं, भागवतम कह रही है किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के? जितना भी वो कार्य कर लो, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा लो, तो काम का नो यूज, जितना अच्छे बहुत इम्पोर्टेंट। प्रभु जी आवाज बराबर नहीं आ रही, यहाँ पर बताई जा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आपको कुछ डाउट है इस बात में? बराबर नहीं है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही,
बहुत लैग हो रहा है प्रभु जी। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा, बारिश आ रही है तेजी से, इसलिए थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आ ही नहीं रही प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा बारिश अहमदाबाद भी भेज दो प्लीज। हरे कृष्णा, बारिश जी थोड़ा उधर। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अब तो? अभी आवाज आ रही है ना? हरि बोल। आ रही प्रभु जी, आ रही है। आ रही प्रभु जी। हाँ हाँ। रिपीट करूँ पड़ से पड़ा आगे। प्रभु जी लास्ट लाइन जो बोले आप रिपीट कर दो वापस से, वो नहीं सुनाई दे रहा था। સાંભળો છો કે નથી? अरे हवे संभळाई छे। ओके, अभी हरे कृष्ण। तो हम कह रहे थे कि कृष्ण भावनामृत अगर कोई अभ्यास कर रहा है और दूसरे कोई कार्य नहीं कर पा रहा या उसको भी सही तरीके से नहीं कर पाया और उसमें भी कुछ उसका पतन हो जाता है, कुछ भी हानि नहीं है उसमें, कुछ भी बुराई नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर बहुत सारे भौतिक कार्य कर लेता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेता है, बट वो सब काम का नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए कल्याणप्रद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो आत्मा के लिए नहीं है। तो दुनिया में आपने ऐसी फिलोसॉफी वाले लोगों को सुना है कि नहीं सुना? विवेक पंडित जी, डू गुड, बी गुड, ऑलवेज, हमेशा ठीक रहो, कुछ मत करो, भक्ति करने का जरूरत नहीं है। there are so many atheists, Prabhu ji. Yes, there are many people who say there is no need of worshipping Lord, there is no need of doing puja, there is no need of doing any kind of ritualistic activity. बस मन के साफ रहो यार, क्या यार, मन के साफ रहो बस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, मन से साफ रहो, क्या किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, बस सबके लिए भला सोचो, यही सब कुछ है। नहीं जी, ये सब कुछ नहीं है। कृष्ण भावनामृत तो अभ्यास करोगे तभी वो कल्याणप्रद है, नहीं तो सब कुछ काम का नहीं है। ठीक है, लास्ट लाइन ये थी, अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत तक आना है, भक्ति में आना है, तो हमारा शुद्धिकरण भी होना है, प्योरिफिकेशन भी होना है। कृष्ण भावनामृत में आने के लिए शुद्धिकरण नहीं होना है। रिपीट कर रहा हूं, याद है ना आपको सेकंड श्लोक का? कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के लिए, शुरुआत करने के लिए शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऊंचे लेवल तक पहुंचने के लिए, उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए, उसके लिए क्या आवश्यकता है? शुद्धिकरण की आवश्यकता है, उसके लिए प्योरिफिकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो ये कृष्ण भावनामृत का जो हम अभ्यास करते हैं, इससे क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण होता है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत क्या है? सबसे ऊपर है, हाईएस्ट है। जो हम योग अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग, या फिर यहाँ पर बताया गया संन्यास अगर कोई लेता है, ये सब क्या है? हेल्पिंग हैंड्स, सहयोगी है। ये कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाली चीजें हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कल परसों किसी माता जी ने पूछा था, प्रभु जी एकादशी के दिन सर धो सकते हैं क्या? सिर, हमने सुना है कि सिर धो सकते हैं कि नहीं धो सकते एकादशी के दिन। ये सब हेल्पिंग हैंड्स है, ये मेन सब्जेक्ट मैटर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें आप सफाई रखते हो, उसमें आप नियमों का पालन करते हो, उसमें आप स्वच्छता आदि का अभ्यास करते हो, वो सब आपके क्या हो जाता है? हेल्पिंग हैंड्स, आपको मदद करता है आगे बढ़ने में और आगे बढ़ने में और आगे बढ़ने में। समझ में आया आपको? तो ये आज के श्लोक में बताया गया है, उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण भावनामृत के बिना सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? कृष्ण भावनामृत, वही सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये हमने कृष्ण भावनामृत के बारे में समझा और आत्मा की सक्रियता के बारे में समझा। आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। और अभी हम
जन्माष्टमी स्पेशल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 6वां श्लोक आज हम नहीं कर पाएंगे और आप सभी की तरफ से अभी हम गोवर्धन परिक्रमा में जा रहे हैं। आप सभी की तरफ से गोवर्धन जी को, गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे और आप भी हमारे साथ अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़े रह सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। अभी हम भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी स्पेशल भगवान की जो क्वालिटीज है 64 क्वालिटीज, उसमें से आगे की क्वालिटीज कर लेते हैं। कितनी क्वालिटीज कर ली हैं सुभाषिनी माता जी, नाम बताइए। रूप माधुर्य, शुभ गुण, अति रुचिर, तेजवान, बलवान और नित्य युवा। म्यूट कर लीजिए। नित्य युवा को हमने पूरा नहीं किया है अभी, ठीक है। तो आज हम नित्य युवा से शुरू कर रहे हैं। 6 नंबर की क्वालिटी है एवर यूथफुल, नित्य युवा। उसमें क्या बताते हैं? कृष्णा इज ब्यूटीफुल एट हिज डिफरेंट एजेस, नेमली। माइक म्यूट करके रखिए वंदना भारत माता जी, आपका माइक बहुत बार अनम्यूट होता रहता है। कृष्णा इज अ ब्यूटीफुल एट हिज डिफरेंट एजेस, नेमली childhood, his boyhood and his youth. Out of these three, his youth is the reservoir of all pleasure. रस राज है। भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला जाता है? रस राज। He is the reservoir of all pleasure, all the mellows, and is the time when the highest varieties of the devotional service are acceptable. जब भगवान इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब भगवान सारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। कल मैंने कितनी उम्र बताई थी भगवान श्री कृष्ण की? विवेक पंडित जी, आपने माइक अनम्यूट किया, बोलिए। 15 साल 2 महीने 7.5 2 महीने 7.5 दिन, टोटल 545 डेज। कितना साल? 15 साल प्रभु जी। 15 साल 2 महीने 15 साल 2 महीने 7.5 दिन। 15 साल 2 महीने 7.5 दिन। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ऐसे याद होना चाहिए। हरे कृष्ण। आप में से किसी ने देखा है कृष्णा की उम्र हो चुकी है, कृष्णा के मूछे आ गई हैं, दाढ़ी आ गए हैं, हाथ में लाठी लेके चल रहे बाबा जी कृष्णा जी। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण की उम्र क्या थी? कौन बताएगा? महाभारत 125 years प्रभु। बोलिए। 21 साल। 85 125 years। 125 प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा ऐसे कीजिए ना, गिनती चालू कर दीजिए। 71, 72, 73, 74, तो कुछ तो होगा उसमें से। तब 125 प्रभु जी। बोल दे। हाँ बताइए, क्या उम्र थी कृष्ण की? 125 85 55 years। 79 years। 15 साल 2 महीने 7.5 दिन। 15 साल 2 प्रभु जी महीने आपने बोला, हाँ, और 7.5 दिन जैसे लगते थे, लेकिन उम्र थी उनकी लगभग 91 साल। कितनी उम्र थी? भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी? 91 years। 71। ठीक है, इसको इस तरह से कहेंगे, कृष्ण जब इस धरती से गए तो 125 साल उनकी उम्र थी। कितनी उम्र थी? 125 साल। लगते कैसे थे? 15 साल। 15 साल 2 महीने 7.5 दिन। ये कृष्णा का ब्यूटीफुल फीचर है, ही इज ऑलवेज एवर यूथफुल। ठीक है, नेक्स्ट। At that age, Krishna is full with all transcendental qualities and is engaged in his transcendental pastime. Therefore, devotees have accepted the beginning of his youth as the most attractive feature in ecstatic love. तो भगवान का जो यूथ का स्टेज है, जो 15 साल 2 महीने 7.5 का टाइम है,
वो भगवान का बहुत अट्रैक्टिव फीचर है, बहुत आकर्षक फीचर है। अब थोड़ा सा इसके लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो सुन लीजिए। At this age, Krishna is described as follows. The force of Krishna's youth was combined with his beautiful smile, which defeated even the beauty of all the moon. He was always nicely dressed, in his beauty surpassing even Cupid, and he was always attracting the mind of the gopis, who were thereby always feeling pleasure. तो गोपी जो हैं हमेशा भगवान को उस रूप में देखना चाहते थे, एवर फ्रेश एवर यूथ रूप में। हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में ऐसा होता है क्या? एवर यूथ रहते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेंगे तो हो जाएंगे, बाल सफेद नहीं आएंगे, नहीं, चुरिया नहीं आएगी, फुंसिया नहीं होगी, थोड़ा हो जाता फुंसिया हो जाती है ना, फुंसिया नहीं होगी, ऐसा होता है क्या? पेट नहीं बढ़ेगा, थोड़ा वो सब ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कृष्णा के केस में क्या था? कृष्णा के केस में कृष्ण हमेशा जवान दिखते थे। और आपकी जानकारी के लिए, गोपियां ब्रह्मा जी से शिकायत करने लग जाती है, ओ ब्रह्मा जी आप कितने बड़े मूर्ख हो। ब्रह्मा जी को क्या बोलने लग जाती है? शिकायत करने लग जाती है कि ठीक है विनीता जी, आई थिंक करेक्ट होंगे आप। तो गोपियां ब्रह्मा जी से शिकायत करने लग जाती है। क्या बोलती है गोपियां मालूम है? ब्रह्मा जी आपने ये आईलिड्स क्यों बनाए हैं? क्या क्यों बनाए हैं? ये आईलिड्स क्यों बनाई हैं? और ये आईलिड्स बनाते से क्या होता है? पलकें क्यों बनाई हैं? पलक क्या करनी पड़ती है? झपकनी पड़ती है। कृष्णा इतने सुंदर है, इतने अट्रैक्टिव है, इतने यूथफुल लगते हैं हमेशा कि हम अपनी आंखों को बंद नहीं करना चाहता। लेकिन ब्रह्मा जी आपने क्या कर दिया? ये क्यों बनाई है हमारी आंखों में, ये पलक क्यों बनाई? तो अभी हमारे अंदर ऐसा प्रेम है क्या? किस किस में है ऐसा? नहीं प्रभु जी। अभी उस स्टेज पे पहुंचने में टाइम लगेगा। लड़का लड़की एक दूसरे के सामने जरूर बैठ के ऐसे थोड़ी देर ट्राई करते हैं, ज्यादा देर ट्राई नहीं कर सकते। आंखों में से पानी निकलने लग जाता है, जलन होने लग जाती है। सामने वाले को देख के क्या होने लग जाती है? जलन होने लग जाती है। लेकिन कृष्णा को देखना कैसा था? प्लीजिंग था, राइट। नेक्स्ट, वंडरफुल लिंग्विस्ट। इसका अर्थ होता है, वंडरफुल लिंग्विस्ट का अर्थ कौन बता सकता है क्या होता है? वंडरफुल लिंग्विस्ट, लैंग्वेज, सुंदर भाषा, भाषाओं में निपुण, मृदु भाषा, अद्भुत भाषाविद। अद्भुत भाषाविद, मृदु भाषा नहीं है, सारी भाषाओं को जानने वाले, वंडरफुल लिंग्विस्ट, सारी भाषाओं को जानने वाले अद्भुत भाषाविद, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण को सारी भाषाएं आती थी। कौन कौन सी भाषा? हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, ये सब तो ठीक है। उसके अलावा गाय की भाषा भी आती थी, चींटी की भाषा भी आती थी, हाथी की भाषा भी आती थी, सबकी भाषा आती थी भगवान श्री कृष्ण को। इसके लिए क्या लिखा गया है सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, आपका सुनना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपने लिख दिया, वंडरफुल लिंग्विस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं अद्भुत भाषाविद। रूप गोस्वामी says that a person who knows the languages of different countries, especially the Sanskrit language, which is spoken in the cities of the demigod, as well as other worldly languages, including those of animals, is called a wonderful linguist. तो जो देवताओं की भाषा जो कि संस्कृत है, और भी दूसरी जो मैटेरियलिस्टिक भाषा जो जानता है, और इवन जानवरों की भाषा जानता है, उसको क्या कहा जाता है? वंडरफुल लिंग्विस्ट। और कई बार हम कितना प्रेज करते हैं किसी को, अगर 2-4 भाषा आती है तो, अरे तुम्हें ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, हम कितना उसको प्रेज करते हैं, तुम तो वंडरफुल हो भैया। और भगवान कृष्ण तो सब भाषा जानते थे। मुझे भी 4-5 भाषा आती है, हिंदी आती है, थोड़ी गुजराती आती है, इंग्लिश आती है, और कन्नड़ा आती है, और कौन सी आती है? मारवाड़ी आती है, थोड़ी सी आती है, बड़े लिमिटेड है। कृष्णा सब भाषाओं को जानते थे,
कृष्ण पैरट से भी बात करते थे, पेड़ से भी बात करते थे, और गायों से भी बात करते थे, हवा से भी बात करते थे, चिड़ियाओं से भी बात करते थे। कृष्णा को सब भाषा आती। नेक्स्ट, it appears from this statement that Krishna can also speak and understand the language of the animals. An old woman in Vrindavan, present at the time of Krishna's pastime, once stated in surprise how wonderful it is that Krishna, who owns the heart of all the young girls of Braj Bhumi, can nicely speak the language of Braj Bhumi with the gopis, while in the Sanskrit he speaks with demigod, and in the language of animal he can speak with the cows and buffaloes. Similarly, in the language of the Kashmir province and with the parrots and other birds, as well as in the most common language, Krishna is so expressive. She inquired from the gopis as how Krishna had become so expert in speaking so many different languages. तो भगवान सारी भाषाओं को बोलते थे, सारी भाषाएं भगवान को आती। ठीक है, अब आती है एक और क्वालिटी, उसके बाद में हम पूरा करेंगे। यह है ट्रुथफुल। भगवान के अंदर एक और क्वालिटी है ट्रुथफुल। हिंदी में बोलेंगे इसको सत्यवादी। भगवान कृष्ण ट्रुथफुल है, सत्यवादी हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि पर्सन हुज वर्ड ऑफ ऑनर इज नेवर ब्रोकन इज कॉल्ड ट्रुथफुल। जो सम्मानजनक उसने बातें की गई हैं वो कभी तोड़ता नहीं है, उसको क्या कहा गया है? ट्रुथफुल। कृष्णा वंस प्रॉमिस्ड कुंती द मदर ऑफ पांडवास दैट ही वुड ब्रिंग हर 5 सन बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कृष्ण ने कुंती से क्या किया था? प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को जो कि महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं उनको वापस लेके आऊंगा, कभी नहीं मरेंगे वो। तो भगवान ने वो फुलफिल किया। आफ्टर द बैटल वॉज फिनिश्ड, व्हेन ऑल द पांडवास हैड कम होम, कुंती प्रेज्ड कृष्णा बिकॉज ही प्रॉमिस्ड his promise was so nicely fulfilled. She said, even the sunshine may one day become cool and the moonshine one day become hot. क्या तरीका होता है बोलने का, सोचिए। One day may the sunshine become cool and the moonshine become hot, but still your promise will not fail. कृष्णा आप अपना वायदा कभी नहीं तोड़ते हैं। Similarly, when Krishna along with Bhima and Arjuna went to challenge Jarasandha, he plainly told Jarasandha that he was the eternal Krishna present along with 2 of the Pandavas. तो जरासंध को भगवान ने बोल दिया कि वो कृष्ण है और पांडव के साथ में है। कौन कौन से? अर्जुन और भीम के साथ में। तो उसने साफ बोल दिया था, भगवान ने ट्रुथ बोल दिया था वहां पर। इवन दो वो ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे, बट बाद में उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मैं कृष्ण हूं, ये भीम है और ये अर्जुन है। The story is that both Krishna and the Pandavas, in the case of Bhima and Arjuna, were Kshatriya, warrior king. Jarasandha was also a Kshatriya and was very charitable towards Brahmanas. Thus, Krishna, who had planned to fight with Jarasandha, went to him with Bhima and Arjuna in the dress of Brahmanas. Jarasandha, being very charitable towards Brahmana, asked them what they wanted and they expressed their desire to fight with him. Then Krishna, dressed as Brahmana, declared himself to be the same Krishna who was the king's eternal enemy. तो जरासंध के पास जब गए थे भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन कौन सा रूप धारण करके? ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो जो जरासंध था वो ब्राह्मणों को दान देता रहता था। उसने बोला क्या चाहिए तुम्हें? तो इन्होंने क्या बोला? हमें तो युद्ध करना है आपसे। तो जरासंध ने बोला ठीक है युद्ध करेंगे। तो भगवान इमीडिएटली उनको बता देते हैं मैं कृष्ण हूं और ये अर्जुन है और ये भीम है। ऐसे करके भगवान उसके सामने प्लेन ट्रुथ बोल देते हैं उसके सामने। ये ट्रुथफुलनेस के बारे में बताया गया है। और इसके आगे समझेंगे हम कल से प्लीजिंग टॉकर। एक होते हैं अनप्लीजिंग टॉकर, कर्कश। कोई बोलता है तो अरे यार ये नहीं बोले तो ठीक। और कृष्णा कैसे हैं? प्लीजिंग टॉकर। जैसा बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये 9वीं क्वालिटी है, कल हम समझेंगे। और हो सका तो कल भी कथा जो है वृंदावन धाम से होगी, मालूम नहीं। श्री वृंदावन धाम की जय।
अभी हम वृंदावन धाम के राधा वृंदावन चंद्र के आपको दर्शन भी कराएंगे और गोवर्धन परिक्रमा में हमारे साथ जो प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 1। अब ये मत बोलना ना कल के जैसे प्रभु जी भूल गए सारे प्रैक्टिकल पॉइंट दर्शन करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें कृष्ण भावना व्रत को हमेशा फॉलो करना चाहिए। यस, प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज दैट? हरे कृष्णा प्रभु जी। भावना व्रत को हमेशा फॉलो करना चाहिए। एक एक करके। प्रभु जी, भगवान ने हमें ये शरीर रूपी वाहन श्री कृष्ण तक पहुँचने के लिए दिया है। यस, भगवान ने हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भावनामृत के बिना बिल्कुल व्यर्थ है। यस, ये सब जानते हैं। ये मंदिर बन रहा है वृंदावन में, इसी के चारों तरफ हम रेजिडेंशियल भी बना रहे हैं, जिससे कि आप भक्त लोग यहाँ पर आके रुके चारों तरफ और वृंदावन के दिव्य इस वातावरण में आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों ही हैं इसमें, आधुनिक और आध्यात्मिक। ठीक है, हरे कृष्ण। सेकंड प्रैक्टिकल पॉइंट कोई बोल रहे थे, बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, भगवान ने हमें ये शरीर रूपी कार दी है तो उसको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम लेना चाहिए। यह शरीर रूपी कार का उपयोग हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें काम लेना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें बोलिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्मों को करना चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, कृष्णा या माया। हमें कृष्णा का ऑप्शन ही चुनना चाहिए। यस, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो कृष्णा या माया, तो हमें कृष्णा को ही चूज करना। प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या बात है, बारिश हो रही है, बारिश। यदि हम बोलिए। आध्यात्मिक कार्य में लगे रहेंगे तो आत्मा शुद्ध हो सकती है। अगर आप हैं तो भक्ति में आप गिर भी जाए, कभी फॉल डाउन भी आपका हो जाए, नुकसान नहीं होगा। यस, भक्ति में कभी गिर जाए तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। यदि हम आध्यात्मिक कार्य में लगे रहेंगे तो आत्मा शुद्ध हो सकती है। नेक्स्ट भावना हमेशा रहनी चाहिए। यस, हरि बोल। प्रभु जी, हमें माया का दास बनकर नहीं, वरन कृष्ण का दास बनकर रहना है। हमें माया दास नहीं बनना है, हमें कृष्ण दास बनना है। क्या बात है, हरि बोल। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट बोला है आपने। माया दास नहीं, कृष्ण दास बनना है। क्या बात। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए प्रभु जी। हाँ जी, जीवन है। बोलिए बोलिए। कृष्ण भावनामृत जीवन का चरम लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत जीवन का चरम लक्ष्य है। हाँ, कृष्ण भावनामृत जीवन का चरम लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा चेतना के द्वारा कार्य करता है, इसलिए आत्मा को कृष्ण भावना रूप में सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ेगा माता जी, क्या बोला आपने? आत्मा चेतना के द्वारा कार्य करता है, इसलिए आत्मा को कृष्ण भावना। आत्मा चेतना के द्वारा थोड़ा ना कार्य करती है माता जी। आत्मा का सिम्टम है, आत्मा का लक्षण है चेतना। आत्मा का जो सिम्टम है वो लक्षण जो है वो चेतना है। तो हमें आत्मा के शरीर के द्वारा में सारे आध्यात्मिक कार्य करने, कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहे हैं और अपनी चेतना को भी कृष्ण भावनामृत बनाना है। आपको मालूम है इस्कॉन का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतना। तो कृष्ण भावना रखनी है, कृष्ण भावनामृत बनना, हमारी चेतना को हमें कृष्ण भावनामृत बनाना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आप वृंदावन धाम के दर्शन भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। शरीर की साफ सफाई छोड़ के आत्मा की साफ सफाई में रहना चाहिए। कौन बोला? ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। किसका पॉइंट है? मीना बोल। किसका पॉइंट था? हरि बोल, बहुत अच्छा बात बताया है। हरे कृष्णा शरीर की साफ सफाई छोड़ के बताओ, आत्मा की साफ सफाई में रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक अच्छा पॉइंट मैं भी बताऊंगा। बोलिए बोलिए खुराना जी, आप बोलिए। माया भक्त सदा उदास, कृष्ण भक्त सदा बिंदास। वाह, हरि बोल। माया दास सदा उदास, कृष्ण भक्त सदा बिंदास। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा। मीना माता जी, आपके पॉइंट को थोड़ा सही करना चाहूंगा मैं। मीना माता जी। हाँ प्रभु जी बोली। हाँ, शरीर के कार्यों को छोड़ करके आत्मा का कार्य, मतलब
शरीर को भी ठीक रखना होगा, तभी हम आत्मा के कार्य कर पाएंगे। कार तो ऐसा नहीं कर सकते कि जाने के खाना लिए। पीना देखना ये सब छोड़ दें हम और ओनली भक्ति कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखना है, बट आत्मा का मुख्य ध्यान रखना है। ठीक है, ओके प्रभु जी। नेक्स्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए प्रभु जी। संसार की पहले तो एक सबसे बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधे राधे वृंदावन में राधे राधे हरे कृष्णा। ये सब बोलिए अंशुमान जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है अंशुमान जी हरि बोल बोलो जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंशुमान जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए 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 हरि बोल बोलिए। प्रभु जी, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है कृष्ण भावना और हमें हमेशा कृष्ण भावना में रत रहना चाहिए। हमें हमेशा कृष्ण भावना मृत में ही रत रहना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमको जीवन में कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना है। यस, अंगीकार करना मतलब क्या करना होता है? जीवन में उतारना। जीवन में उतारना है, फॉलो करना है, धारण करना। ये देखिए वृंदावन में एक माता की मूर्ति है, ये सबसे बड़ी माता की एक मूर्ति यहाँ इस एंट्रेंस पे लगी हुई है वृंदावन, वैष्णव माता के नाम से। हरे कृष्ण। तो धारण करना, अंगीकार करना हो गया। ठीक है, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया? कृष्ण प्रभु जी बताइए। बाकी सब जो शास्त्रों में लिखित कार्य हैं, अगर हम उन्हें छोड़ भी दें, क्योंकि वो सब सहायक कार्य होते हैं, अगर गलती से हमारे उसमें कोई चूक हो जाए और चरम लक्ष्य क्योंकि कृष्ण भावनामृत है उसमें ही लगे रहें, तो हमारा कभी भी कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष भक्ति है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये भौतिक जगत में आके हमारे आत्मा जो इम्प्योर हो गया है, उसे कृष्ण भावनामृत में लगा लगा के प्योर करना चाहिए। बिल्कुल सही बताया, हरि बोल। अच्छा, एक इस पे उदाहरण याद आ रहा है, या तो मुझे कल याद दिलाइएगा। कौन याद दिलाएगा? किसकी जिम्मेदारी है सफाई करने की? बारिश का बूंद। बारिश का बूंद तो उदाहरण याद आ रहा है, कौन याद दिलाएगा? कल बताना मुझे, मैं कल बताऊंगा। 3 तरह के कपड़े होते हैं। एक कपड़े होते हैं साधारण घर में जो डस्टिंग के काम आता है, उसको आप झटक दो तो थोड़ा सा उसमें से धूल निकल जाती है। एक दूसरा कपड़ा होता है का उपयोग करके आप थोड़ा सा कोई शीशा साफ करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको पानी में धो देते हैं तो वो साफ हो जाता है। एक कपड़ा होता है जो मालूम है पुराने टाइम में वो किचन होता था, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, कभी तेल लग जाता था कपड़े में, कभी वो चूल्हे का काला काला लग जाता था, उसको साफ कैसे मैला कपड़ा उसको कैसे साफ करेंगे? टिकिया रगड़ रगड़ के। टिकिया रगड़ के। और उसको क्या करना पड़ेगा? गर्म पानी में डालना पड़ेगा सबसे पहले, तब उसका ऑयल निकलेगा, उसके बाद में उसको किसी साबुन। तो हमारी स्थिति वो कपड़े जैसी है, इसलिए हमें उसको एकदम सफाई करना है, तब जाके हमारी सफाई हो पाएगी। हरे कृष्णा। कोई और प्रैक्टिकल पॉइंट हो तो ठीक है, नहीं तो हम धाम की तरफ, वृंदावन धाम से गोवर्धन